Hello, dear students. This is Amjad Lagari, and today's lecture is lecture number 6 of chapter number 7, that is inflation, unemployment, and business cycles. In today's lecture, we will discuss about the unemployment. So, what is the unemployment? Unemployment is the condition, is the situation when most of the people they can't find employment, then they can't find work, even they want to work, but they can't find work. तो इसको हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जब लोग जो है वो काम भी करना चाहते हो मगर उनको काम ना मिले। तो इसको हम थोड़ा ब्रीफली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो टर्म्स हैं एग्जैक्टली एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, नॉट इन द लेबर फोर्स हैं क्या। एम्प्लॉयड कौन से लोग हैं? एम्प्लॉयड वो लोग हैं वो परफॉर्म एनी पेड वर्क, मीन्स जो है वो काम करते हैं जिनकी उनको उजरत मिलती है, जिनको उनकी जॉब के पैसे मिलते हैं। तो जो है वो इसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लॉयड। या एज वेल एज दोज हु हैव जॉब्स बट आर एब्सेंट फ्रॉम वर्क बिकॉज ऑफ इलनेस, स्ट्राइक्स एंड वेकेशंस, मगर वो भी इसमें आ जाते हैं जिनकी जॉब्स हैं मगर वो किसी वजह से जो है एब्सेंट हैं, तो उनको भी हम एम्प्लॉयड कंसिडर कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कौन से? अनएम्प्लॉयड पर्सन आर क्लासिफाइड एज अनएम्प्लॉयड इफ दे डू नॉट हैव अ जॉब, have actively looked for work in prior 4 weeks and are currently available for work. वो लोग जो कम से कम जो है 4 वीक्स, 1 महीने तक जॉब वो सर्च कर रहे हैं मगर उनको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, मगर वो काम करना भी चाहते हैं, अवेलेबल भी हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा, तो उनको हम क्या कहेंगे? अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड पीपल। नॉट इन द लेबर फोर्स, कौन से लोग हैं जो लेबर फोर्स में काउंट नहीं होते? These include the adult population that is keeping house, retired, too ill to work or simply not looking for work. उसमें आपकी वो लोग जो रिटायर्ड हैं, ओल्ड एज के हैं, बीमार हैं या वो काम नहीं करना चाहते, उनकी कोई ना कोई इनकम सोर्स है, तो वो आपकी लेबर फोर्स में काउंट नहीं होते। उनको हम जो है वो अनएम्प्लॉयड या ये जो है ना वो काउंट नहीं करेंगे। फोर्थ टाइप इज लेबर फोर्स। लेबर फोर्स कौन से हैं? दीज इंक्लूड्स ऑल दोज हु आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड। लेबर फोर्स में वो सारे लोग आ जाते हैं जो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा, मगर उनको हम लेबर फोर्स में काउंट करते हैं। Then how to measure the unemployment? So the formula to measure the unemployment is very simple. We can divide the unemployed people divided by labor force into 100. अब अनएम्प्लॉयड में कौन से लोग आ जाते हैं? वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं मगर उनको काम नहीं मिल रहा। लेबर फोर्स में वो सारे लोग आ जाते हैं जो वेदर दे आर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, ठीक है, उनको हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कितनी टाइप्स हैं? There are basically 4 types of unemployment. First one is frictional unemployment. Frictional unemployment क्या है कि जो है वो एक कुछ लोग हैं जो काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, या वो अपनी जो है वो एम्प्लॉयमेंट के लिए वेट कर रहे हैं मगर उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो उनको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड, ठीक है। या वो जो है वो कुछ वो लोग हैं जो अपनी लो पेइंग जॉब से हाई पेइंग जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, वो मूव करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, उनको कहीं और पे जो है वो ऑफ़र मिली है, लेट सपोज वो पहले काम कर रहे थे 10,000 या अब उनको जो है वो 12 15,000 कहीं पे ऑफ़र हो रही है, तो वहाँ पे वो जा रहे हैं, और उस बिटवीन जो टाइम है वो अगर अनएम्प्लॉयड रहे हैं तो उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयड। तो इसमें कौन से आ जाते हैं आपके फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में? वो जो सर्च भी कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट मगर नहीं मिल रही, या वेट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट का, या वो लोग जो मूव कर रहे हैं, सोचना चाहते हैं, मूव करना चाह रहे हैं फ्रॉम लो पेइंग टू हाई पेइंग जॉब्स, या लो प्रोडक्टिविटी जॉब्स टू हाई प्रोडक्टिविटी जॉब्स, तो उस दौरान अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी टाइप कौन सी? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसमें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में वो लोग आ जाते हैं जो आपकी किसी एक स्किल में जो है वो स्किल्ड हैं,
अगर वो स्किल आउटडेटेड हो जाता है, मार्केट से जो है वो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, तो उनकी उसकी वजह से अगर वो अनएम्प्लॉयड होते हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड अनएम्प्लॉयड है। जैसे कि जस्ट लाइक आप सीजनल कोई वर्कर्स हैं, वो उनको विंटर में कोई काम मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि लेट सपोज एयर कंडीशनिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। अब एयर कंडीशनिंग का काम जो है वो गर्मियों में होता है, आपका समर में होता है, मगर वो विंटर में लेट सपोज अगर कोई एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल रही, तो इट मीन्स देयर इज़ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। या वो लोग जो पहले कोई स्किल पे काम कर सकते थे, मगर अब वो स्किल इतना डिमांड में नहीं है मार्केट में, या मौजूद नहीं है, उसकी वजह से जो है वो उनको काम नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्योंकि नए नए स्किल्स आपके टेक्नोलॉजी की वजह से, टाइम चेंज होने की वजह से आ रहे हैं, उसको वो मीट नहीं कर पा रहे, तो वो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। देन वी हैव साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है, जिसकी आपकी जो बिज़नेस साइकिल्स में जैसे कोई रिसेशन फेज़ आता है, उसकी वजह से आपकी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है। अब जैसे कि हमारे पास रिसेशन चल रही है, बिजनेसेस बंद पड़े हुए हैं, कोई डिमांड नहीं है, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, ठीक है, लोगों को काम नहीं मिल रहा, काम तो करना चाह रहे हैं लोग, लोगों को काम नहीं मिल रहा, क्योंकि आपका रिसेशन का फेज़ एक चल रहा है। जब तक कि आपकी जो है वो इकोनॉमी दोबारा एक्सपेंशन में आए, दोबारा रिकवरी फेज़ में आए, दोबारा इंडस्ट्रीज़ खुलें, दोबारा ये कोविड ख़त्म हो, कोविड कोरोना वायरस ख़त्म हो, फिर नॉर्मल लाइफ जब तक अपनी एक लाइन में आए, तब तक जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं, इसको हम कहते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली थ्योरी में जो है वो एग्जिस्ट करती है, फुल एम्प्लॉयमेंट, 100% एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू जॉन मेनार्ड कीन्स। फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट नहीं करती। फुल एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उनकी थ्योरी है। रियल लाइफ में फुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ ना कुछ लोग ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयड होंगे। 100% एम्प्लॉयमेंट जो है फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। So this is all about the unemployment topic. So in the next lectures we will cover the remaining topics of this chapter.